नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज पश्चिम बंगाल की टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के ऊपर दिवस गांव में, जहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हम सबको अंदर तक भावुक कर दिया। दर्शकों, इस छोटे से टूटे फूटे घर में दो बुजुर्ग भाई बहन रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अब वे कोई मजदूरी या काम नहीं कर पाते और घर चलाने का कोई साधन भी इनके पास नहीं है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई बार इनके घर का चूल्हा कई दिनों तक नहीं चल पाता। दर्शकों, सोचिए उस दर्द को जब मजबूरी में इन बुजुर्गों को कई रातें भूखे पेट सोना पड़ता है। बरसात हो या ठंड, हर दिन इनके लिए एक नई मुश्किल लेकर आता है। ऐसी ही गंभीर स्थिति को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि इनके घर में फिर से चूल्हा जल सके और जीवन में कुछ राहत आ सके। दर्शकों, ये केवल राशन नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई किरण है, जिसने इस परिवार के जीवन में सहारा और विश्वास लौटाने का काम किया है। तो आइए दर्शकों, दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम से मदद मिलने के बाद परिवार की वर्तमान स्थिति कैसी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ऊपर दिवास ग्राम में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही, उनकी असीम कृपा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम आज के समय में हर उन घरों तक पहुंच रही है, हर उन घरों के दरवाजों तक पहुंच रही है जहां पर जिस किसी के पास भी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं की भी कमी है। और संत रामपाल जी महाराज असीम दया से उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान उपलब्ध करा रही है। आज हम बीरभूम जिले के ऊपर दिवास ग्राम के एक ऐसी जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर दो बुजुर्ग रहते हैं और इनकी उम्र और बीमारी ने इनके कार्य करने की क्षमता को छीन लिया है। कई दिन ऐसे भी बीते जब इनके घर में चूल्हे नहीं जले, ये कभी कभी दूसरों पर ही आश्रित रहते थे। लेकिन आज हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पश्चिम बंगाल के इस गांव में भी आ चुकी है। और आज यहां पर जो विश्वनाथ राय जी का परिवार है और उनकी बहन जी हैं, जो दो लोग साथ में रहते हैं, उनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा होने जा रही है। आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का ये पूरा प्रोसेस। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं विश्वनाथ राय जी के घर के पास और ये इनका घर का एंट्री गेट है। अभी हम आपको दिखाएंगे इनके घर का किस प्रकार से हालत है, किस प्रकार से अपना घर में रहते हैं और घर इनका किस प्रकार से बना हुआ है। और उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे किस कंडीशन में इनका परिवार का गुजारा चल रहा है। घर में दो बुजुर्ग रहते हैं मात्र और घर का कोई भी आउटर लाइन बाउंड्री नहीं हुआ है। वहाँ पर थोड़ा सा हमें कच्ची मिट्टी का बना हुआ दीवार दिख रही है जो कि टूटी फूटी है। और उसके बाद जैसे आप थोड़ा इधर आइएगा तो यहाँ पे कुछ भी दीवार, पत्थर, मिट्टी कुछ नहीं है। ये पुरानी प्लास्टिकों के माध्यम से और एक दो बांस गाड़ के इन लोगों ने इसको बाउंड्री बना रखा है। और जब अंदर आएंगे तो ये इनका गेट है और गेट आप देखिएगा, ये है इनका गेट। ये कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, ये बंद करने लायक भी हमको दिख नहीं रहा है, आधा टूट ही चुका है। और जैसे हम और अंदर आएंगे, ये इनका घर है जहाँ पर ये बाबा जी रहते हैं, माता जी रहती हैं। ये घर है, ये आप देख पा रहे होंगे। ऊपर जो इन लोगों ने बनाया है टीन का बना हुआ है, सब कुछ है। पीछे वाला तो ठीक दिख रहा है, लेकिन जो आगे वाला है ये ऊपर से नाजुक दिख रहा है। और ये बता रहे थे कि जब बारिश होता है ये घर में इस हिस्से से बहुत सारे पानी गिरता है। और ये जो घर का ये हिस्सा है, यहाँ पर भी इन्होंने टीन लगा रखा है। और जो भी ऐसे आधा आधा टीन है, आधा यहाँ पे आधा वहाँ पर, उसके माध्यम से इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। और पीछे आप देख पूरा घना जंगल है। और इस हालत में जंगल के किनारे ऐसे घर रखना, फटे फूटे प्लास्टिक लगाना, टूटे फूटे टीन लगाना बेहद रिस्की होता है। तो जो हम इनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अभी अंदर आएंगे, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऊपरी हिस्सा है इस घर का, ये पूरा काला हो चुका है। मतलब कितना पुराना हम अंदाजा लगा सकते हैं। और काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका है, हम ठोक के देख सकते हैं।
और नीचे का जो हिस्सा है ये कुछ अच्छे से प्लास्टर नहीं हुआ है। गैस चूल्हा है और सिलेंडर है जहाँ पे इनका खाना पीना बनाया जाता है। और जब अंदर आएंगे तो ये घर है इनका, ये इनका गेट है और गेट के अंदर आएंगे तो ये इनका घर है। कुछ इस प्रकार से ये रूम है, इनका पहला रूम है, 2 रूम बना रखा है। और ऊपर की तरफ आप देखिएगा कुछ लेंटर वगैरह नहीं हुआ है, प्लास्टर पेंट कुछ नहीं हुआ है, बस वही टीन के माध्यम से इन लोगों ने छत बना रखा है। और उसमें छेदे दिख रहे होंगे कहीं कहीं, और कहीं कहीं गैप भी हमको नज़र आ रहा होगा देखने में। नीचे अगर आप देखिएगा तो यहाँ कुछ बर्तन रखा है माता जी ने यहाँ पे। और यहाँ ये जो फर्श है ये भी मिट्टी की ही है लगभग, जहाँ पानी गिरने के बाद बहुत दिक्कत होता है। तो ये दूसरा रूम है इस घर का, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये है। और दोनों रूमों में एक कॉमन चीज़ मुझे देखिए, किसी में भी चौकी नहीं रखा हुआ है। तो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, माता जी हैं, अंकल जी हैं, तो ये लोग ऐसे ठंड के मौसम में, शीतकाल मौसम में ऐसे गांव देहात के एरिया में रहते हैं। फर्श भी मिट्टी की बनी हुई है। यहाँ पर इनका रसोई घर है, हालांकि अभी गैस है तो गैस चूल्हों के माध्यम से ये वहाँ पे खाना बनाते हैं। गैस ना रहने पर ये यहाँ पर ही खाना बनाते थे। ये देख सकते हैं ये चूल्हा है इनका। और अगर आप ऊपर देखिएगा थोड़ा ऊपर फटा हुआ है, और पीछे इसके जस्ट पीछे एकदम जंगली एरिया है, सब फटा फुटा, यहाँ पे फटे फटे प्लास्टिक हैं चारों तरफ, और उसी के माध्यम से इस रसोई घर का बाउंड्री किया गया है। तो दर्शकों ये इस परिवार का बाथरूम है जो ये लोग यूज करते हैं। यहाँ पे बिचाली वगैरह रखा गया है जिसकी वजह से हम जा नहीं सकते हैं। इसका अंदर का कंडीशन नहीं दिखा सकते हैं किस प्रकार से है, क्योंकि ये खुलने लायक नहीं है अभी, लेकिन बाहर से आपको दिखा दे रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से अवस्था है जो कि बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, पुरानी अवस्था में ये लेटरिन पड़ा हुआ है। और हमने इनसे पूछा था इनके बाथरूम के बारे में, तो इन्होंने बताया था इनके पास बाथरूम नहीं है इस घर में। बगल के घर में इनके भाई हैं, उनके घर में उनके घर का स्नान कर ये लोग यूज करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों अभी हम उस परिवार के पास ही हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। और आप पीछे देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनके फॉलोअर आए हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से इस परिवार के लिए राशन सामग्री और अन्य राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। और सामने पोस्टर पर हम बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ सकते हैं कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ये वाड़ी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए फिट बैठती है। तो आइए बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि आज यहाँ पर क्या लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर दास है जी। तो सर आज आप लोग यहाँ पर इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे राशन सामग्री रखा हुआ है, तो एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार आपका यहाँ पर आना हुआ, किस प्रकार से यह परिवार आपको मिला, आज का क्या प्रोसेस होने वाला है? जी ये संत रामपाल महाराज की दया से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक सर्वे किया जाता है। और जिस भी गांव में, शहर में, कस्बा में जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त का रोटी नहीं जुट पाता है, ऐसे परिवारों को संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों के द्वारा चिन्हित करके और संत रामपाल महाराज जी के पास से एक प्रार्थना भेजा जाता है। और संत रामपाल महाराज जी के द्वारा जैसे इसी परिवार को जब प्रार्थना भेजा गया तो संत रामपाल महाराज जी ने आदेश दिया कि इस परिवार को तुरंत ही मदद की जाए। तो उस मदद को लेकर आज हम लोग संत रामपाल महाराज जी की दया से इस गाँव में इस परिवार को सहायता के लिए आए हैं। जो संत रामपाल महाराज जी द्वारा भेजा गया जो सामान है वो आप देख ही रहे हैं, और विस्तार से हम आपको आकर आपको बता रहे हैं जी।
क्या क्या लाए हैं आप लोग? ये 2.5 किलो प्याज है, ये 2.5 किलो आलू है, ये शुद्ध घानी सरसों का तेल है, ये 1 लीटर 1 बोतल है, 2 किलो देखिए मोटे दाने का चीनी है अच्छे क्वालिटी का, ये 2 किलो आटा है, 25 किलो चावल देख रहे हैं, 25 किलो चावल है, अच्छे क्वालिटी का चावल है। इसके अलावा ये कपड़ा खींचने का साबुन है, ये सर्फ है, और ये नहाने का साबुन है लाइफ बॉयल, देखिए लाइफ बॉय साबुन है, ये सूजी है 1 पैकेट सूजी है, और ये टाटा की चाय है 250 ग्राम, ये सिर्फ अचार है, और कभी कभी परिवार में अगर सब्जी नहीं बन पाया तो इससे भी रोटी खाया जा सकता है। ये आशीर्वाद का आयोडीन सॉल्ट है, अच्छे क्वालिटी की सॉल्ट है ये भी। इसके अलावा आप देखिए 1 पैकेट बेसन है, अमृत भोग का बेसन है, ये मसाले में आपका धनिया पाउडर है, हल्दी है, ये लाल मिर्च है, ये जीरा है, इसके अलावा ये चना है, 1 पैकेट चना है, 3 तरह का दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये चना का दाल है, और ये अमूल्या सूखा दूध है। इससे चाय पीने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और कभी परिवार में इसको घोलकर पिया भी जा सकता है। ये सारे सामग्री संत रामपाल महाराज जी के द्वारा इस परिवार को मुहैया कराया गया। तो दर्शकों आपने देखा ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स यहाँ पर क्या क्या लेकर आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छी ब्रांड्स के सामान हमने देखे हैं, जैसे धनिया हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद बेसन है, नमक है, अचार है, चाय पत्ती, चीनी, आलू, प्याज, सब कुछ भरपूर दिया गया है। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पर की 2, 3, 4 प्रकार की दाल भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज़ दे दिया गया हो जिससे सिर्फ पेट भरने के लिए मात्र, या फिर कोई फॉर्मेलिटी की गई हो कि हाँ भाई इसके घर राशन दे दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का भरपूर ध्यान रखा है, जिस तरह एक पिता अपने बच्चों का रखता है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो आज यहाँ पर आप लोग जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, ये कितनी बार आप देंगे इस परिवार को? ये राशन सामग्री जो है संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार को तब तक मुहैया होते रहेगा जब तक कि ये परिवार या तो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है, या इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता। तो दोनों ही बुजुर्ग हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, तो आजीवन इनको जब तक इनके शरीर में सांस रहेगा तब तक ये संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये सेवा इनको मिलती रहेगी। तो क्या प्रक्रिया रहेगी जब इनको दोबारा राशन चाहिए होगा? तो इसके लिए संत रामपाल महाराज जी द्वारा इनको एक कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि ये कार्ड अभी संत रामपाल महाराज जी ने भिजवाए हैं। ये कार्ड है, इस पर देखिएगा 2 नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही इनके पास राशन सामग्री समाप्त होगी तो इस पर ये फ़ोन कॉल कर देंगे और राशन सामग्री जो है इस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाएगी संत रामपाल महाराज जी द्वारा। ये संत रामपाल महाराज जी के द्वारा ये जो कार्ड है जिस पर ये सूचना देंगे संत रामपाल महाराज जी को, शिष्यों को जिनके घर में राशन समाप्त हो गया है, तो ये कार्ड जो है इनको, ये परिवार के मुखिया को संत रामपाल महाराज जी द्वारा उपलब्ध करवाया जा रही है। ये कार्ड जो है आपका जब भी राशन समाप्त हो इस नंबर पर आप फ़ोन कर दीजिएगा, राशन तुरंत आपके घर में फिर से पहुंचा दिया जाएगा जी। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड भी भिजवाया है इस परिवार के लिए। उस कार्ड पर जो 2 नंबर दिए गए हैं, राशन समाप्त होने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भी इस नंबर पर कॉल किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज शिष्य वापस राशन सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे। क्या सिर्फ राशन सामग्री लेकर आएंगे, फिर कुछ और ज़रूरत रहेंगी, कुछ और रिक्वायरमेंट होगा इस परिवार का बदलते मौसम के हिसाब से, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? संत रामपाल महाराज जी का ये आदेश है, जे इस परिवार को जो भी ज़रूरत हो, जैसे दवा की ज़रूरत हो, कपड़े की ज़रूरत हो, जूते चप्पल की ज़रूरत हो, या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये संत रामपाल महाराज जी के आदेश है, उनको तुरंत उपलब्ध करवाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ राशन की ही बात नहीं है, अन्य जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं,
कपड़े हो गए, जूते चप्पल हो गए, सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। तो दर्शकों, एक वह समय था इस परिवार के लिए जब इनके घर में कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे जब घर में चूल्हे नहीं जलते थे। रात आई लेकिन ये भूख को तकिया बनाकर ये बुजुर्ग सो गए। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं भेजा है। तो दर्शकों, आइए अब बातचीत करते हैं इस परिवार के पड़ोसियों से, किस प्रकार से इस परिवार की हालत थी, किस प्रकार से ये परिवार गुजारा कर रहा था, और संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के बाद इस परिवार के जीवन में कितना सुधार आएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, ये परिवार के पड़ोसी हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, जो इनके हालात को हमसे और आपसे बेहतर समझते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, আমার নাম শরদিন্দু রায়। आप इसी ग्राम के निवासी हैं? হ্যাঁ, আমাদের গ্রাম পাশেই, এনার বাড়ির পাশেই আমাদের বাড়ি। तो ये जो परिवार है, ये जो विश्वनाथ जी हैं और जो माता जी इनके साथ, इस परिवार का क्या कंडीशन था पहले? খুব খারাপ ছিল, পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। প্রত্যেক দিন ঠিকমতো খাওয়ার পেত না, অপুষ্টির জন্য এই দিদিটার অসুখ হয়ে গেছে, দাদাটাও কীরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখন অনেক ভালো আছে, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া পরিষেবা পাচ্ছে, পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছু পাচ্ছে। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी इस परिवार के लिए राशन सामग्री दिया है, और भी बोल रहे हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, जिसकी ज़रूरत है दिया जाएगा। तो इसके बाद इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है? খুব ভালো, অনেক অনেক বদলে গেছে জীবন। আগে যা জীবন ধারণ করতো তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এবং খুব আমাদেরও এইসব দেখে খুব ভালো লাগছে যে সন্তরাম পালজি এইসব কৃপা করে এইসব দান দিচ্ছেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিচ্ছেন, এটাই বেশি ভালো লাগছে। উনি যে পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি, এটাই ঠিক। धन्यवाद। থ্যাংক ইউ। तो दर्शकों, आपने सुना इनके पड़ोसियों ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आज के अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के पहले इस परिवार का हालत कंडीशन बहुत ख़राब था। इन्होंने जो बंगाली में बताया, तो ये बता रहे थे कि इससे पहले इनको खाने पीने की बहुत असुविधा होता था, कभी कभी ये लोग खाना बना भी नहीं पाते थे। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत होती है। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने के बाद इनके परिवार को ये राशन की समस्या दूर हो जाएगी, खाने पीने की चिंता दूर हो जाएगी, और इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो भी इनकी मदद करेंगे, उससे इनके परिवार को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि वीरभूम जिले के ऊपर दिवस गांव में रहने वाले बुजुर्ग भाई बहन को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री देकर सहायता की गई थी। और दर्शकों, ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं है, बल्कि दूसरी बार फिर से ये सहायता पहुंचाई गई। करीब 30 दिन बाद जब इस परिवार का राशन फिर से समाप्त होने लगा, तो परिवार ने अन्नपूर्णा कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन किया और 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दोबारा उसी सेवा भाव से राशन सामग्री ला करके दी, जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल, आलू, प्याज, चाय, चीनी, नमक, अचार, दूध, सूजी, बेसन, मसाले और साबुन जैसी सभी जरूरी चीजें दी गईं। दर्शकों, ये सेवा सिर्फ सामान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस परिवार के लिए एक भरोसे की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उसी सेवा भाव से तीसरी बार फिर से इस परिवार के पास राशन की सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तीसरी बार की राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए क्या क्या राहत की सामग्री लेकर आए हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, एक बार हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम तीसरे महीने फिर आ पहुंची है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ऊपर देवास गांव में, और आज यहां पर लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री और राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, ये बात बताते हुए आपको बेहद ही हमें खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से उनके शिष्यों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस ज़रूरतमंद परिवार की लगातार मदद की जा रही है। हम इसी बात का पता लगाने आए थे, क्या ये सेवा संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, क्या वह नियमित रूप से जारी है या नहीं। और आज यहाँ पर आके हमें बेहद संतोष हुआ।
आइए बातचीत करते हैं उनके शिष्यों से जो आज यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर दास है जी। तो आज आप यहाँ पर तीसरी बार आए हैं? जी, ये तीसरी बार आए हैं। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आप लोग इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? और जो भी इस परिवार के जितना भी ज़रूरत के जो चीज़ें हैं वो संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो है तीसरी बार इस परिवार को मुहैया करवाया जा रहा है जी। एक बार दिखाइएगा हमारे दर्शकों को विस्तार से कि तीसरे महीने में आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार को क्या क्या भेजा है। ये चावल है, अच्छी क्वालिटी के चावल है, 25 किलो चावल है। ये आटा है, 2 किलो आटा है। ये 2 किलो चीनी है। ये शुद्ध सरसों कच्ची घानी का तेल है 1 लीटर का। इसके अलावा 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। ये देखिए अमृत भोग जो है वो बेसन है। ये आशीर्वाद आयोडीन साल्ट है। ये अचार है। ये टाटा की चाय पत्ती है। ये सूजी है, 1 पैकेट सूजी है। ये देखिए नहाने का लाइफ बॉय जो है साबुन है, 2 पीस है। ये कपड़ा धोने का सर्फ डिटर्जेंट पाउडर है। ये कपड़ा धोने का साबुन है। ये आपका सूखा दूध है। ये 3 तरह के दालें हैं जी। ये चना दाल है, ये चना दाल है। ये पीली मूंग की दाल है। ये हरी मूंग की दाल है। इसके अलावा ये चना है। मसाले में ये जीरा, ये मिर्च, लाल मिर्च, ये हल्दी और सनराइज का धनिया पाउडर है जी। जैसे ही परिवार द्वारा जो है फ़ोन के द्वारा जो है सूचना मिली, वैसे ही संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो है ये तीसरी बार इनको राशन सामग्री जो है तुरंत मुहैया करवाया जा रहा है जी। तो ये कितनी बार आप लोग ये राशन सामग्री आकर देंगे? ये तीसरी बार है। और वैसे तो ये परिवार का जब तक ज़रूरत है तब तक संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो है वो सामग्री जो है राशन सामग्री या जो भी इस परिवार की ज़रूरत है यह उपलब्ध करवाती जाएगी जी। इनको एक अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड भी दिया गया है। तो जब भी इस परिवार से जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी तो जैसे ही फ़ोन करेंगे संत रामपाल महाराज जी के आदेशानुसार ये तुरंत इनको उपलब्ध करवाई जाएगी जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने इस तीसरी बार क्या क्या लेकर आए हैं। इस बार भी नियमित रूप से भरपूर सामान भेजा है। ऐसा नहीं कि तीसरा महीना है तो कुछ कम सामान दिया गया है। बढ़िया से अच्छी क्वालिटी का चावल दिया गया है, आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, मसाला। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो हमें देखने में लगी, 3-4 प्रकार की दाल दी गई है, जो कि शायद ही कहीं हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का भी सेवा, इस प्रकार की मुहिम चल रही हो। इसके अलावा अच्छे अच्छे ब्रांड के मसाले हैं, बेसन है, नमक है, अचार है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ठीक एक पिता का तरह इस परिवार का ख्याल रख रहे हैं। इस परिवार को कोई कमी न रह जाए, खाने पीने की कोई कमी न रह जाए। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा भरपूर राशन सामग्री भिजवाई है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो सर, जब हम पिछली बार आए थे, एक रजिस्टर आप लोगों ने इस परिवार को दिया था जिसे आप लोग मेंटेन करते थे, इस परिवार के पास रखे थे। इस बार भी कुछ ऐसा है? जी, वो रजिस्टर जो है परिवार के पास ही रहता है। इस बार भी जो हम लोग परिवार से रजिस्टर मंगाए और जो भी सामग्री दिए हैं उस पर लिखकर उनका नीचे में हस्ताक्षर कराया गया है। ये देखिए, ये जो सामान है, जैसे आप देखिएगा, ये परिवार के सदस्य का नाम है विश्वनाथ राय। और ये जो सामग्री है, राइस है, आटा है, ऑयल है, शुगर है, हैं, ये सारा चीज़ जो है ये इसमें लिखा हुआ है। नीचे में परिवार का सदस्य का जो है हस्ताक्षर है और हमारा जिला सेवादार का भी इसमें हस्ताक्षर है जी। ये जो रजिस्टर है ये परिवार का मुखिया के पास ही रहता है। और जब भी इनको राशन सामग्री दिया जाता है ये परिवार का रजिस्टर को मंगाकर फिर इसमें लिख दिया जाता है जी। यदि कोई व्यक्ति इसको आकर चेक करना चाहे या फिर किसी को कुछ डाउट हुआ, क्या आकर इसको चेक कर सकता है? जी बिल्कुल, ये इस रजिस्टर जो है परिवार के ही पास रहता है। कोई किसी को भी अगर डाउट हो तो कभी भी आकर इस परिवार से मिलकर इसको चेक कर सकता है। दर्शकों, आपने सुना, ये रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक सिस्टम बना दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
कि परिवार को नियमित रूप से हर महीने फ़ोन करने पे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर राशन मिल जाना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या सामान दिया जा रहा है, सब कुछ वहाँ पर लिखा जाता है। और इन्होंने बताया किसी को भी चेक करना है वो आके चेक कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का अनमोल मिशन चला रहे हैं, क्या इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कोई समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल महाराज जी का जीवन, पूरा जीवन ही समाज के लिए ही समर्पित है और बहुत बड़े बड़े मुहिम जो है समाज के लिए चला रखे हैं। उसमें से एक अन्नपूर्णा मुहिम है, दहेज मुक्त शादियां हैं, नशा मुक्त भारत और रक्तदान शिविर, इसके अलावा देहदान शिविर। हरियाणा में जब बाढ़ आया हुआ था, उनके खेतों में जो फसलें हैं वो 6 से 7 फुट पानी से डूबे हुए थे, तो एक फसल तो उनका नष्ट हो चुका था, दूसरे फसल का भी बिजाई होगी कि नहीं होगी इसका भी उम्मीद नहीं था। उस समय हताश हो चुके थे किसान। उस समय संत रामपाल महाराज ने बड़े बड़े मोटरों, हज़ारों फीट पाइप देकर जो है गाँव 400 गाँवों का पानी निकालकर आज वो बिजाई चल रही है उस खेतों में, जहाँ पर 7 फुट 8 फुट पानी हुआ करते थे वहाँ आज बिजाई चल रही है। और किसान जो है, हरियाणा के किसान आज भगवान मान रहे हैं और सम्मान पर सम्मान दिए जा रहे हैं। जोगर दे के पानी चढ़ गया नांता जा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जोगर दे के पानी चढ़ गया नांता जा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। मन होया सारे कै डूबा डर मचा राखी, खुद किसान का बेटा है यो जिब समझ में आ राखी। जगत गुरु संत रामपाल जी ने परी सेवा चला राखी, इनके संगत ने सारे गया मानवता बचा राखी। देवता की जू बड़ा सहारा यो कलयुग में इंसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जोगर देना पानी चढ़ गया नांता जा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। लगातार तीसरे महीने में संत रामपाल जी महाराज की तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम इस घर के दरवाजे पर आ गई है, भरपूर राशन सामग्री और राहत सामग्री लेकर। उसी टैगलाइन के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ऐसे जो वारियाँ होती है, ऐसे जो लाइन्स होते हैं, ये आज से पहले हमने शायद किसी टीवी में देखा होगा, किसी अखबारों में पढ़ी होगी, कोई पोएटिक बातें लगती थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से वो अपने फॉलोअर के ज़रिए ऐसी पोएटिक बातों को, ऐसे असंभव कार्यों को सफल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके माध्यम से वास्तव में कलयुग में सतयुग का शुरुआत हो रहा है। तो दर्शकों, ये अंकल जी हैं और ये माता जी हैं, ये भाई बहन हैं और ये लोग, यही परिवार है इनका। ये लोग साथ में रहते हैं, साथ में संघर्ष कर रहे थे इससे पहले। तो नमस्कार दादाजी। नमस्कार। आपने संत रामपाल जी महाराज की टीम को फ़ोन किया था, ये लोग खुद से आए हैं? हाँ, फ़ोन करेছিলাম संत रामपाल महाराज जी के। अच्छा, तो कितनी बार आए हैं? ये तीसरा बार है? दो दिन পরেই খাবার নিয়ে দিতে এসেছে। 3 बार, तृतीय बार। तो संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के बाद आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ रहे थे, बहुत सारी दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी गुजारा बसर करने में। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, कैसा महसूस हो रहा है? এখন ভালোই আছি। अन्नपूर्णा मुहिम থেকে অনেক কিছু খাদ্য দেয়, খাবার দেয়, সেগুলো আমরা খাই, এখন ভালোই আছি। तो पहले क्या दिक्कत होता था, अब दिक्कत नहीं होता? প্রথমে খুব কষ্ট হতো, তারপর अन्नपूर्णा मुहिम পাওয়ার পর থেকে এখন আর কষ্ট হয় না। আমার এখন শরীর ভালো আছে। রামপাল মহারাজের এই সব
কি বলে সাধনা করে এখন ভালোই আছি। আমার কাশি হয়েছিল, সেটা ভালো হয়ে গেছে। অনেক কিছু উপকার পেয়েছি অন্নপূর্ণা মহিম থেকে। খেতে পেয়েছি, দুবেলা সমান খেতে পেতাম না, এখন দুবেলা সমান খেতে পেয়েছি। এখন কোনো কষ্টই হয় না অন্নপূর্ণা মহিম পাওয়ার পর থেকে। আমার বোনের ওই শরীর অসুস্থ, তার জন্যই ডাক্তার দেখিয়ে দিলে খুব উপকৃত হব। আমরা এখন শরীরে ভালো আছি। রামপালজি মহারাজজি अन्नपूर्णा मुहिम पार पड़े हमें এখন খুব ভালো আছি। तो दर्शकों, आपने सुना यहाँ पे इन्होंने क्या बताया। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के पहले इनको काफ़ी दिक्कत था, जो इनको भूख की समस्या थी, भूख की पीड़ा थी, उनसे इनको निजात मिल गया है, उससे इनको छुटकारा मिल गया है। पहले ये खा पी नहीं पा रहे थे, बराबर पड़ोसियों के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज के दया से आज तीसरी बार जब अन्नपूर्णा मुहिम आई है, इनको बहुत लाभ मिला है। तो दर्शकों, आज जब हम ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर तीसरी बार आई थी, तो आज कवरेज में आपने देखा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के द्वारा क्या क्या भेजा है, और आपने सामान में देखा होगा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने भेजा। इसी के साथ आज का कवरेज समाप्त करते हैं, और आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज को ऐसे न्यूज़ की तरफ से ऐसे महान अनमोल मिशन चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब